और जमात या कोई और लीडर जो है उसने दावा नहीं किया। हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ की क़यादत में हमने मुल्क को इस बहरान से निकालने का अज़म किया है। हम बिल्कुल इस हक में हैं कि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। हम किसी जमात के ऊपर पाबंदी के हक में नहीं है। सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने जा रहे हैं, मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। राना सनाउल्लाह का दावा, कहा पंजाब से 120 से 125 सीटें जीतेंगे। अंदाजों से बात नहीं करते, पहले भी करके दिखाया है। मुल्क पर फितना मुसल्लत करके नवाज हुकूमत खत्म की गई। इलेक्शन में सबको मौका मिलना चाहिए। झूठे केस खत्म होने पर लाडला कहा जा रहा है। इलेक्शन मुहिम में महंगाई बड़ा चैलेंज है। मुआशी हालात संभालना चाहते हैं, जल्द मंशूर का ऐलान करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। इलेक्शन के नताइज से सियासी इस्तेहकाम आएगा। 9 मई का फैसला अदालतों ने करना है। 16 माह में अपनी वजारतों की कारकर्दगी पर बात कर सकते हैं। पाकिस्तान लातादाद मसाइल और बहरानों का शिकार है। अवाम एक बार फिर मुस्लिम लीग पर भरपूर एतमाद करेंगे। नवाज शरीफ की पाकिस्तान में अमरीकी सफीर से गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने बेगुनाह फलस्तीनियों के कत्लेआम का मामला भी उठाया। गजा में जंगबंदी और इमदाद की फराहमी पर जोर। डोनाल्ड ब्लूम जहांगीर तरीन से भी मिले। पैटर्न इस्तेहकाम पार्टी बोले सियासी सरगर्मियां शुरू कर चुके, इलेक्शन के लिए तैयार हैं। गजा में इस्राइली जारियत पर बरतानिया मसालहती किरदार अदा करे। आसिफ जरदारी का बरतानवी हाई कमिश्नर और डेप्यूटी हाई कमिश्नर से मुलाकात में मुतालबा। जीन मैरियट और सारा मोने से मुलाकात में अहम उमूर पर तबादले ख्याल। साबिक सदर का शाह चार्ल्स के जन्मदिन के हवाले से इजहार मुसरत। डेविड कैमरॉन के वजीर खारजा बनने पर भी नेक तमन्नाओं का इजहार। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई पर लगी दफात में उम्र कैद सजाए मौत है। शाह महमूद कुरैशी को उसी तनाजुर में देखा जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शाह महमूद की जमानत मुस्तरद होने से मुतालिक तफसीली फैसला जारी। अदालत ने करार दिया, जुर्म पर उभारने, साजिश या मुआवनत को मरकजी जुर्म ही की तरह देखा जाएगा। उम्र कैद और सजाए मौत के मुल्जिमान को अदालतें जमानत देते हुए एहतियात से काम लेती हैं। आशियाना इकबाल केस में शहबाज शरीफ, अहद चीमा समेत तमाम 10 मुल्जिमान बरी। एहतसाब अदालत में बरियत की दरखास्तें मंजूर। फवाद हसन फवाद, मुनीर जिया, इम्तियाज हैदर और दीगर पर भी इल्जामात साबित नहीं हुए। अदालत ने करार दिया, नैब ने तमाम मुल्जिमान को पहले ही क्लीन चिट दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आशियाना इकबाल केस पर फैसले से नहीं रोकता। की जो बेटी थी वो ऊपर कमरे में मौजूद थी। उन्होंने सिचुएशन को असेस करते हुए कॉल की। जैसे ही घर के अंदर हम घुसे हैं तो मुल्जिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। फैमिली को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ था, चूंकि फैमिली की सेफ्टी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी। पुलिस ने सबसे पहले फैमिली को सिक्योर किया, उनको एक सेफ मुकाम पे हमने शिफ्ट किया। 40 मिनट तक क्लियरेंस ऑपरेशन चला, जिसमें एक्सचेंज ऑफ फायर तकरीबन 40 से 45 मिनट हमारा चलता रहा। 6 डाकू जो हैं वो मारे जा चुके हैं। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में पुलिस मुकाबला, घर में घुसने वाले 6 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकू घर में वारदात के लिए दाखिल हुए। छत पर मौजूद बच्ची के शोर मचाने पर अहले मोहल्ला ने 15 पर कॉल कर दी। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए तमाम डाकू मार गिराए। फैसलाबाद में शादी के घर पर डाकुओं का धावा। मुजाहमत पर फायरिंग से दुल्हा कत्ल, भाई समेत 2 अफराद शदीद जख्मी। वारदात के लिए 2 डाकू घर में घुसे, 2 बाहर पहरा देते रहे। शादी के घर को मातमकदा बनाकर लुटेरे भाग निकले। तबाह इमारतें, बेगोरो कफन लाशों के अंबार। इसराइल ने गजा को खंडर बना दिया। अल-शिफा अस्पताल पर कंट्रोल, अस्पताल फौरी खाली करने का हुक्म। ICU में जेर इलाज तमाम मरीज शहीद। शहर में बिजली, फोन, इंटरनेट मुअत्तल। अक़वाम मुत्तहिदा गजा की तरसील समेत दीगर सरगर्मियां रोकने पर मजबूर। जनूबी गजा पर बमबारी, 2 हमलों में मजीद 28 फलस्तीनी शहीद। मजमूई शहादतें 12,000 से बढ़ गईं। ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल टीम का अहले फलस्तीन से इजहार हमदर्दी। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में फलस्तीन के खिलाफ मैच की फीस गजा के मजलूम आवाम को अतिया करने का ऐलान। फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया भी उतनी ही रकम फराहम करेगा।
रियासत के सिवा किसी भी इदारे या गिरोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। GHQ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की उलमा कराम से मुलाकात में गुफ्तगू। उलमा कराम की इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और फिरकावारियत की मजम्मत, अमन व इस्तेहकाम के लिए भरपूर हिमायत जारी रखने का आज़म। आर्मी चीफ ने गुमराहकुन प्रोपेगंडे के खात्मे के लिए मजहबी उलमा के फतवे को सराहा। इंतखाबी डेटा महफूज करने के लिए इलेक्शन कमीशन सर्वर से महरूम, नादरा के सर्वर का सहारा लेने का फैसला। सर्वर होस्टिंग का मुआहिदा तय पा गया। इलेक्शन कमीशन बाकायदा किराया अदा करेगा। इंतखाबी नताइज नए सॉफ्टवेयर इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए तैयार होंगे। चारों सूबों में EMS का कामयाब तजुर्बा। इलेक्शन से मुताल्लिक़ गैर मुल्की मुबस्सिरीन के वीज़े हुसूल की दरख्वास्तों में 1 माह तौसी का फैसला। दरख्वास्तें अब 15 नवंबर के बजाय 15 दिसंबर तक दी जा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन का वजारत खारजा को मुरासला। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मुताल्लिका वजारतों को हिदायत। पंजाब पर स्मोक के गहरे साए, 10 अजला में जुज़वी लॉकडाउन। निजी और सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद। सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस की इजाजत। दिन भर बंदिश के बाद मार्केटें, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा घर और जिम्स खुलने लगे। लाहौर की फजा में सांस लेना मुहाल। गुजरात, सियालकोट और नारोवाल में भी स्मोक की लपेट। हाफजाबाद और मंडी बहाउद्दीन में भी नकलो हमल महदूद। फजाई आलूदगी से नज़ला, बुखार, गले के अमराज में इजाफा। दूध देने वाले जानवर बीमार। ये तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर काफ़ी महंगाई हुई है और लोगों को आटा मिल भी नहीं रहा। काफ़ी लंबी लंबी कतारें होती हैं। सुबह से आके लेडीज़ बैठी होती हैं जो शाम को फारिग होती हैं और आटा आता है दोपहर के बाद। मुश्किल तो नहीं, मुश्किल तरीन हो रही है। पहले से लोग मतलब कि 1420 रुपए का यूटिलिटी स्टोर पर 10 किलो का आटा मिलता जो 650 का मिलता था। तो अभी जब मजीद महंगा हो गया तो लाजमी बात है कि आम तबका तो नहीं, खरीदने से बिल्कुल बाहर हो गए। मुल्क में महंगे आटे का फिर गरीब को टाटा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में 20 किलो का थैला 2986 रुपए का हो गया। लाहौर में 2850, कराची और फैसलाबाद में कीमत 2800 रुपए। मुल्तान 2906, कोयटा 2850 और पेशावर में 2870 रुपए तक जा पहुंचा। कोयटा में तंदूर मालिकान की हड़ताल का 8वां रोज। बेशतर तंदूर ठंडे, शहरी परेशान। होटल मालिकान की चांदी चपाती की कीमत 50 रुपए तक पहुंचा दी। तंदूर मालिकान का 160 ग्राम की रोटी 30 रुपए मुकर्रर करने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। कराची बल्दिया टाउन में स्कूल जाने वाली 6 साला बच्ची ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक। नन्नी रहीमा के वालिद जनरल स्टोर पर रुके। बच्ची बाइक पर बैठी थी कि बच्चों की शरारत से मोटरसाइकिल सड़क पर जा गिरी। दूध के ट्रक ने बच्ची को रौंद डाला। ड्राइवर फरार। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में मजीद तेजी। कम उम्र ड्राइविंग पर 1660, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 210 मुकदमात। सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद। बच्चों को गाड़ी और मोटरसाइकिल देने वालों पर भी पर्चा कटेगा। पाकिस्तान में ये जो डीजल या फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो ट्रांसपोर्ट है, इससे माइग्रेट करके ट्रांजिशन करें टू फुल इलेक्ट्रिक बसेस। हम इंशाल्लाह अगले साल गर्मियों के सीजन में हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे जी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक इनकलाबी कदम। अगले साल 200 बसें मुल्क में लाएंगे। जनरल मैनेजर ड्राइवो एक्सप्रेस शहरयार हसन की बोल के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू। कहा फ्यूल इंपोर्ट का बिल पाकिस्तान पर एक बड़ा बोझ है। इलेक्ट्रिक बसों का आगाज छोटे रूट्स पर शुरू कर रहे हैं। 17 छोटे रूट्स पर इलेक्ट्रिक बसें चलाएंगे। पेशावर में 2 रोज़ा विंटेज एंड क्लासिक कार रैली का शानदार आगाज। रैली में 51 गाड़ियां शरीक। किला बाला हिसार पर शौकीन बड़ी तादाद में मौजूद। मुंतज़मीन और कार मालिकान का पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ से इजहार तशक्कुर।
ऑस्ट्रेलिया या फिर हिंदुस्तान, कौन होगा दुनियाई क्रिकेट का अगला हुक्मरान? आईसीसी वर्ल्ड कप का फाइनल कल अहमदाबाद में होगा। कैंगरूज टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त सुरमाओं को टफ टाइम देने के लिए तैयार। शायकीन क्रिकेट को कांटे के टाकरे का इंतजार। बाबर आजम नेचुरल कप्तान हैं, पीसीबी ने हटाने का फैसला करने में जल्दी की। कौमी टीम के साबिक कोच और लेजेंड ऑस्ट्रेलवी बैटर मैथ्यू हेडन का कप्तान की तब्दीली पर इजहार अफसोस। कहा, ग्रीन शर्ट्स के लिए कप्तानी से ज्यादा टीम परफॉर्मेंस अहमियत रखती है। शाहीन आफरीदी की फॉर्म पर तशवीश है। फखर जमान ने जब परफॉर्मेंस दी तब देर हो चुकी थी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर बगावत पर उकसाने का इल्जाम तो साबित हो गया, लेकिन वो प्राइमरी बैल्टिंग मुहिम जारी रख सकते हैं। अमरीकी रियासत कोलोराडो की अदालत ने करार दिया कि फर्द जुर्म का इत्तलाक सदूर पर नहीं होता। चित्राल का शाही कला फन्ने तामीर का शाहकार। दरियाई कटाव से कौमी असासा तबाही से दो चार। तले के दरो दीवार कदीम तर्ज तामीर का नादिर नमूना। जंगी साजो सामान भी मौजूद। खूबसूरती सयाहों को दूर दूर से खींच लाती है। पेरिस में कवाली फेस्टिवल। पाकिस्तानी कव्वाल फैज अली फैज के सूफियाना कलाम से हाजरीन पर सहरतारी। फ्रांसीसी सामीन दिल खोल कर दाद देते रहे। तारीख में पहली बार पाकिस्तानी हसीना की आलमी मुकाबला हुस्न के स्टेज पर कैटवॉक। एरिका रॉबिन की एल सल्वाडोर में मिस यूनिवर्स मुकाबले में शिरकत। सफेद मोतियों और सितारों से झिलमिलाता सिल्वर गाउन शायकीन की तवज्जो का मरकज बन गया। मिस यूनिवर्स मुकाबले फैसला आज होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।